पटना में पंचायती राज दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यालय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में पंचायती राज व्यवस्था सबसे ज्यादा कमजोर हुई है, अधिकार सीमित कर दिए गए हैं और अधिकारियों का बोलबाला बढ़ गया है। वही तेजस्वी ने पीएम मोदी की रैली पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों से भीड़ जुटाने के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो पंचायत प्रतिनिधियों को पूरे अधिकार दिए जाएंगे। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जम्मू कश्मीर की आतंकी घटना को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर जगह सेना तैनात है तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। उन्होंने इसे सुरक्षा में बड़ी नाकामी बताया और जिम्मेदारों से जवाबदेही तय करने की मांग की है। वही इसी के साथ साथ राजद ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर तीखे तेवर दिखाए हैं, लेकिन पूरे बयान में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव और इसी के साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी। आप उनका वो बयान सुने। 20 साल तक तो जमीन बंजर हो जाता है, फसल नहीं आता। अब समय आया है नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल आए और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर बने। इसलिए आप सब लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से हम लोग कहेंगे, अब गांव की तरफ आप लोग कूच करने का काम कीजिए। पटना में बैठ करके अब काम चलने वाला नहीं है। जनता के सुख दुख में आप लोग भागीदार बनिए। उन तक लालू जी का, पार्टी का विचारधारा को, हम लोगों के कामों को आप लोग जनता के बीच ले जाने का काम कीजिए। और एनडीए की नाकामी और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार जो बिहार झेल रहा है, हर चीज गुजरात को दिया गया, बिहार को ठेंगा दिया गया। एमपी सबसे ज्यादा यहाँ से, वोट सबसे ज्यादा यहाँ से, और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। इसलिए आप सब लोग जो है चुनाव के समय एकजुट होकर के, सभी धर्म जाति के लोग एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित और नंबर 1 राज्य बनाने के लिए अब समय आया है कि सरकार को बदलना जरूरी है। परिवर्तन अब जरूरी है। 20 साल तक ये सरकार चली, फिर भी गरीबी महंगाई नहीं हटा पाई। हम लोगों ने ऐलान किया माई बहन मान योजना का कि 2500 रुपया खाते में देंगे। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। गैस सिलेंडर का 500 रुपया हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो है नौकरी मिले। लाखों की तादाद में नौकरी आएंगी और हम लोगों ने काम करके दिखाया है। तो इसलिए जो भी बातें हम लोगों ने कही है उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। अभी समय नहीं, अभी हमारा महागठबंधन का बैठक भी होने जा रहा है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन वो भी है। लेकिन विद्यार्थी जी ने बड़े मन से, बड़े दिल से जो है मेहनत की है, इसलिए हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से संवाद किया और बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन जो है हम लोगों को मिले, ताकि ताकत मिले, ताकि जो बिहार को जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में लूटने का काम किया, अपराध बढ़ाने का काम किया, इनसे तेजस्वी मुकाबला करने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद साथ है कि नहीं? हाथ उठा करके बताइएगा, साथ है ना? चलिए, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पंचायती राज प्रकोष्ठ के सभी नेता, सभी पदाधिकारी, अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः आप सबको पंचायती राज दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के पंचायती राज प्रकोष्ठ और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र विद्यार्थी जी ने
आज का कार्यक्रम तय किया है और इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण और बिहार भर से आए हुए सभी प्रकोष्ठ के, पंचायती प्रकोष्ठ के हमारे साथी, आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है, आप सब लोगों का अभिनंदन है। और लगातार महेंद्र विद्यार्थी जी दिन रात पार्टी को सींचने में लगे रहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पार्टी कैसे मजबूत हो, सामाजिक न्याय की विचारधारा कैसे मजबूत हो और पंचायती राज प्रकोष्ठ हमारा संगठन पंचायतों तक और कैसे पहुँचे, बूथों तक कैसे पहुँचे, इसके प्रयास में लगे रहते हैं। तो इनको हम धन्यवाद देते हैं और सभी साथी यहाँ आए हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को, पंचायत के नेताओं को भी हम बधाई देते हैं पंचायती राज दिवस के अवसर पर। और हम सब लोग चाहते हैं कि पंचायती राज जो है और जो है मजबूत हो। जब तक निचला स्तर हमारा मजबूत नहीं होगा, जब तक फाउंडेशन हमारा मजबूत नहीं होगा, तब तक ऊपर वाला मजबूत नहीं हो सकता। तो हम लोग चाहते हैं कि पंचायत के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आज तो दिन रात जूझते रहते हैं, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने, चाहे मुखिया जी हों, वार्ड के लोग हों, सभी लोग, पंच सरपंच हों, सभी लोगों पर जो है आप देखिएगा तानाशाही करने का काम किया। आपके अधिकार को छीना गया। लगातार कई लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इस मौजूदा सरकार में लोगों ने किया है और हम लोग भी कई जगह गए, हम लोग उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से अफसरशाही पूरी तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है, मुखिया जी लोग को तो धमकाया जाता है, पूरी तरीके से धमकाया जाता है कि ऐसे करो, वैसे करो, नहीं तो फंड रोक लेंगे, एफआईआर कर देंगे, जांच करा देंगे। ये भय का वातावरण जो है इस सरकार में जो है बनाया गया। हमको तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी अधिकारी लोग जो हैं सभी लोगों को चिट्ठी जो है भीड़ जुटाने में लगाए हुए हैं। फरमान जारी किया जाता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार बल्कि न्याय करना चाहिए, लोगों को जस्टिस देना चाहिए, वो न्याय और जस्टिस ना दे करके आप लोगों का शोषण करने का काम कर, जिस प्रकार से अफसरशाही ला। और ये चुनावी वर्ष है और इस बार बिहार की जनता ने 20 साल राज्य की सरकार को देखा, 11 साल केंद्र की सरकार को देखा, फिर भी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा पलायन किसी राज्य में होता है तो बिहार में होता है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति आय अगर सबसे कम किसी राज्य का है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति निवेश अगर सबसे कम है तो वो बिहार है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। लगातार लोग जो है पलायन कर रहे हैं कई क्षेत्रों से। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3 से 4 करोड़ लोग तो पलायन कर रहे हैं। हमको लगता है उससे ज़्यादा ही जो है लोग जो है काम धंधे के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। आज बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, कोई विशेष पैकेज नहीं, कोई भी आप देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया पार्लियामेंट में।
कहीं भी आप देखिएगा जो सहयोग आर्थिक तौर पे बिहार को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इसलिए आज आप सब लोग, ज़्यादातर लोग किसान हैं, सब लोग किसानी करते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपने पंचायत में जा कर के लोगों को जोड़ने का काम करें और इस बार 25 के चुनाव में एनडीए सरकार को उठा करके फेंकने का काम करेंगे। 20 साल पुरानी ये खटारा सरकार है। खेती बाड़ी करने वाले लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो जमीन बंजर हो जाता है। चप्पे में आर्मी है और उसके बावजूद इस तरह की जो घटना घट जा रही है, या कहीं न कहीं से सरकार का फेल्योर है। हम किसी भी तरह की राजनीति इस अवसर पर नहीं करना चाहते हैं, मगर जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए हमारी पार्टी और ये पंचायत प्रकोष्ठ में जितने लोग आए हैं, कभी तो लगा हम लोग कि कैंसिल कर दे, मगर चूंकि यह प्रोग्राम रखा गया था, इस वजह से हम लोग बहुत दुखी मन से, इस सम्मेलन पूर्व से निर्धारित था तो इसलिए इसको रखा गया। जो हमारा पंचायत प्रकोष्ठ है पार्टी के तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।